रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी का नमस्कार। साथियों, 7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने भी एक कविता लिखी और वह कविता HB पोएट्री द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित ऑपरेशन सिंदूर काव्य प्रतियोगिता का हिस्सा बनी। में लगभग 3700 प्रविष्टियां आई थीं, जिसमें से 361 प्रविष्टियों को ऑपरेशन सिंदूर की कविता प्रतियोगिता में शामिल होने के योग्य पाया गया और 3 प्रसिद्ध कवियों की मूल्यांकन प्रणाली से मेरी इस कविता को प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट विनर के लिए चयनित किया गया। आइए हम ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित इस रचना को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर उन सभी शहीदों को समर्पित करते हैं जो पहलगांव के वैसारन घाटी में कुछ आतताई आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए। उनकी पत्नियों के सामने, उनकी माताओं के सामने उन्हें गोली मार दी गई और पूछकर मारी गई कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसने खुद को हिंदू बताया उसको गोली मार दी गई, जिसने खुद को मुसलमान बताया उनसे कलमा पढ़वाया गया। और कहते तो यह भी हैं कि कुछ लोगों की पतलून खुलवाकर उनका खतना सत्यापित भी किया गया। तो कविता प्रस्तुत है। क्यों आप जानते हैं कि भारत साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, त्याग की भूमि है। भारत ज्ञान की भूमि है, प्रभा की भूमि है, तेजस्विता की भूमि है। भारत देवों की धरा है, ऋषियों की धरा है, तपस्वियों की धरा है और हम सब उन ऋषियों के वंशज हैं जिनके चाहने मात्र से ग्रह अपनी दिशा बदल दिया करते थे। हम उस अगस्त ऋषि के वंशज हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए सागर को अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया था। हम ऋषियों के संतान, रचयिता वेद उपनिषद गीता के। हम राम भक्त हैं, परशुराम वंशज आराधक सीता के। हम हैं चंडी के दास, समर से रंच नहीं घबराते हैं। राघव के तीखे तीर सिंधु की छाती में धस जाते हैं। इतनी समृद्ध विरासत के होते हुए भी हम विश्व में एकमात्र देश हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की बात करते हैं। हम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और अनादिकाल से हमारे घरेलू अनुष्ठानों में भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों में, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो की कामना करते हैं। ऐसे देश में जब, ऐसे हिंदुस्तान में जब हिंदुओं का धर्म पूछ करके और उनको गोली मार दी जाती है और इस कारण गोली मार दी जाती है कि वो हिंदू हैं, तब एक यक्ष प्रश्न लेकर मेरी कविता खड़ी होती है। भारत विश्व के बारे में क्या सोचता है, भारत विश्व के लोगों के बारे में क्या सोचता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारतीयों को इसलिए गोली मार देते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। वे हिंदू जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इस मुक्तक के साथ कि सूरवीरों की धरा माँ भारती सत नमन है। पहले माँ भारती को प्रणाम करते हैं। सूरवीरों की धरा माँ भारती सत नमन है, गुरु पीरों की धरा माँ भारती सत नमन है। यह शहीदे आजमों की पुण्य पावन पाक धरती, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती सत नमन है, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती सत नमन है। जो हिंदू समाज अपने पारिवारिक अनुष्ठानों में समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हों, यदि धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाए तो एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आतंक
धर्म आधारित अभियान है जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को धरती से मिटा देना चाहता है। और यही यक्ष प्रश्न लेकर मेरी यह कविता अपने समय के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़ी है। भारत के अतीत के गौरव के साथ, वर्तमान की पीड़ा के साथ और भविष्य की चेतावनी के साथ। आइए माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए कविता को आगे बढ़ाते हैं कि शूरवीरों की धरा माँ भारती सत सत नमन है, गुरु पीरों की धरा माँ भारती सत सत नमन है। यह शहीदे आजमों की पुण्य पावन पाक धरती, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती सत सत नमन है, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती सत सत नमन है। हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। और इसी भावना से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया गया है ताकि वह कश्मीर से हिंदुओं का पलायन कर सके और कश्मीर के मुसलमानों को अपने पक्ष में करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। तो मैं पाकिस्तान के आर्मी जनरल और फील्ड मास्टर को यह बताना चाहता हूं कि ईंटों का पत्थर से जवाब देना हमको भी आता है, हिंसा का हिंसा से हिसाब लेना हमको भी आता है। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं मुल्ला मुनीर, तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है, तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है। अब सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर जो कविता मैंने लिखी है और जो 25,000 रुपए के साथ प्रथम पुरस्कार के लिए HB पोएट्री द्वारा सम्मानित की गई है और जिसके कर्ता धर्ता डॉक्टर हरिश्चंद्र बर्णवाल हैं। देखें, कविता का शीर्षक है यह मोदी वाला भारत है। यह भारत सत्य सनातन सुंदर मानवता का पोषक है। यह एक धरा परिवार एक है, यही मंत्र उद्घोषक है। इस धरती ने ही राम दिया है, कृष्ण दिया मानवता को, बापू का धर्म अहिंसा भी दे दिया विश्व की जनता को। ऐसे में जब कोई साजिश गंगा में गरल बिलोती है, जब जब गौतम गांधी की आंखें पीड़ा से नम होती हैं, जब जब कोई मर्यादा अपनी लक्ष्मण रेखा खोती है, सच कहता हूं तब भारत माता फूट फूट कर रोती है। सच कहता हूं तब भारत माता फूट फूट कर रोती है। देखिए क्या सौंदर्य है कश्मीर का। धरती पर है स्वर्ग एक, कश्मीर जिसे हम कहते हैं, अपने मस्तक पर राज मुकुट की तरह उसे हम धरते हैं। केसर क्यारी में नित्य खुशियों के फूल अनूठे खिलते हैं, घाटी भी हमको गले लगाती, हम घाटी से मिलते हैं। और यह सोनमर्ग गुलमर्ग विश्व को बहुत सुहाना लगता है। इस पहलगाम की सुंदरता का जग दीवाना लगता है। यदि डल की बात करें तो वह सबके मन को हर लेती है, सबकी चाहत को रंग बिरंगी खुशियों से भर देती है। पर मानवता के कुछ दुश्मन को यह सब रास नहीं आता। भाईचारे का बीज मंत्र कब उनके तन मन को भाता। वह हर पल घाटी में घुसकर आतंकवाद फैलाता है, बस इसीलिए वह दुनिया में आतंकिस्तान कहता है। मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यह पाक पड़ोसी है, साजिश के तार बिछाए फिरता है, नित कश्मीर की घाटी में उत्पात मचाए फिरता है। वह जानबूझकर कट्टरता के बीज घिनौने बोता है, फिर जब लतियाया जाता है तब फूट फूट कर रोता है, फिर जब लतियाया जाता है तो घूम घूम कर रोता है। वह भूल गया सन 48 जब घाटी में घुस आया था, भारत की सेना ने उसको पीटा था, मुंह की खाया था। वह भूल गया 65 को हमने घर में घुसकर मारा था, भारत के सिंहों के सम्मुख जब वह स्यारों सा हारा था। और यदि 71 की बात करो, यदि 71 की बात करें तो वह अंजाम अनूठा था। मानव क्या, उसकी हरकत से तो देवलोक भी रूठा था। भारत ने पाक देह को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, उसके अहंकार को उसकी मिट्टी में ही गाड़ दिया था, उसके अहंकार को उसकी मिट्टी में ही गाड़ दिया था। याद करो करगिल घाटी में घुस आने की घटना को, या उसका कड़वा स्वाद पराजय की भीषण दुर्घटना को। भारत ने इतना मारा था, तुम घुटनों के बल आए थे, अपने प्राणों की भीख मांगकर श्वेत ध्वजा फहराए थे।
इन पाक दरिंदों की करतूतों का इतिहास पुराना है। भारत क्या अखिल विश्व में सबने यह सच्चाई जाना है। आपकी तो धर्म पूंछ हिंदू पुरुषों को गोली मारी थी। आप पहलगाम की माटी में फिर से मानवता हारी थी। आप पहलगाम की माटी में फिर से मानवता हारी थी। मित्रों, सत्य पर आधारित यह घटना है। देखिए सत्य का वर्णन कि मेहदी के सपने खंड खंड हो गए पहुंचकर घाटी में। किस तरह हमारी बहनों के सुहाग को उनके सामने ही उजाड़ दिया गया। मेहदी के सपने खंड खंड हो गए पहुंचकर घाटी में। जब हिंदू बहनों का सुहाग निस्तेज हुआ उस माटी में, निर्दोष परीक्षित को दंभी तक्षक ने जा ज्यों काटा था, वैसे ही भारत के गालों पर यह आतंकी चाटा था। वैसे ही भारत के गालों पर यह आतंकी चाटा था। देखिए क्या पीड़ा हुई होगी कि बहनों ने अपनी आंखों से सिंदूर उजड़ते देखा था, अपना सुहाग, अपनी विद्या, संसार उजड़ते देखा था। घाटी सिंदूरी हुई, रक्त से लाल हुआ उसका आंचल, पर्वत को पीड़ा हिला गई, मर्यादा थी घायल घायल। आज पुनः आताजिश लक्ष्मण रेखा पार हुई थी। जब आंसू टपके सुहाग के भरत में ही अंगार हुई थी। बच्चे बूढ़ों की त्योरी भी चढ़ गई, जवानी भबक उठी थी। हत्यारों के रक्तपान के लिए भुजाएं फड़क उठी थी। हत्यारों के रक्तपान के लिए भुजाएं फड़क उठी थी। और मेरी क्या स्थिति थी। मेरे जीवन की यह पहली कविता है जिसे मैंने रो रो कर लिखी है। इस घटना पर लिखते लिखते लेखनी हमारी रोई है। इस घटना पर लिखते लिखते लेखनी हमारी रोई है। संभव है इसमें भाषा ने भी कुछ मर्यादा खोई है। गिरजाघर की शांत घंटियां। साथियों, जब यह घटना हुई तो विश्व में मातम छा गया। मेरी कल्पना की उड़ान देखिए कि क्या क्या हुआ होगा। गिरजाघर की शांत घंटियां आपस में टकराई होंगी। गुरुद्वारों की शमशीरें म्यानों से बाहर आई होंगी। देवालय की सांध्य आरती सिसक सिसक कर रोई होगी। मस्जिद की आजानों ने अपनी मर्यादा खोई होगी। और नियति नटी भी इन कृत्यों को देख बहुत शर्माई होगी। प्रलयंकर की आंखें भी इस पीड़ा से भर आई होगी। 5 जन केशव का हतप्रभ होकर मौन हुआ होगा। 5 जन केशव का हतप्रभ होकर मौन हुआ होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का संयम भी सारंग छुआ होगा। गार्गी सीता अनुसुईया का अंतर्मन बोल उठा होगा। जगपालक का सिंहासन भी सागर में डोल उठा होगा। जगपालक का सिंहासन भी सागर में डोल उठा होगा। इस क्रूर आतताई घटना से आहत जगत सकल होगा। नभचर भूचर जलचर सारा पीड़ा से हुआ विकल होगा। चूड़ी बिंदी मेहंदी कंगन पायल सब हवन हुए होंगे। पीड़ा देखिए बहनों की कि चूड़ी बिंदी मेहंदी कंगन पायल सब हवन हुए होंगे। बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने दहन हुए होंगे। बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने दहन हुए होंगे। लेकिन मित्रों, हमारे देश में राजनीति बहुत। कुछ अब भी कहते आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। कुछ अब भी कहते आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। मजहब ऐसी घटनाओं से नफरत के बीज नहीं बोता। यदि यह सच है तो आतंकी संगठन सभी मुस्लिम क्यों हैं? मुस्लिम को छोड़ अन्य लोगों के प्रति इतने जालिम क्यों हैं? फिर यदि आतंकी का धर्म नहीं तो धर्म पूछकर मारा क्यों? खतना सत्यापन की खातिर कुछ की पतलून उतारा क्यों? जिसने खुद को मुस्लिम बोला उनसे कलमा पढ़वाया क्यों? मजहबी नहीं गर आतंकी मजहब से प्रेम जताया क्यों? मजहबी नहीं गर आतंकी मजहब से प्रेम जताया क्यों? लेकिन भारत में वोटों की राजनीति है, जात की राजनीति। और इसका परिणाम क्या है कि जब सिंहासन की चौसर पर बिछती कुचक्र की गोटी है, जब राजनीति की वेदी पर पकती मजहब की रोटी है, तब जाति धर्म का दंश सकल मानवता को डस जाता है। यह राष्ट्र धर्म भाईचारे की दलदल में फंस जाता है। यह राष्ट्र धर्म भाईचारे की दलदल में फंस जाता है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि ये तो हिंदू पुरुषों पर
ही केवल हमला था, हमारी बहनों के सिंदूर पर हमला था। तो यह इतना ही नहीं था, और इसका उदाहरण है, एक महिला के पति को जब गोली मार दी गई तो उस महिला ने कहा, गोली मुझे भी मार दो, मैं जीकर क्या करूंगी। तब एक आतंकी ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। तो ये राष्ट्र को एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा संदेश था। और वो क्या संदेश था, मैंने अपने इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है कि हमला सुहाग पर नहीं सिर्फ भारत के स्वाभिमान पर था, यह सत्य सनातन पर हमला भारत के राष्ट्रगान पर था, यह राष्ट्र एकता, भारत की आजादी संविधान पर था, भारत के भाईचारे पर, मर्यादा और मान पर था, भारत के भाईचारे पर, मर्यादा और मान पर था। ये बहुत बड़ा हमला था। और ये देश कैसा है, नारी का अपमान राजा रावण ने किया तो कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं रहा। लाख पुत्र थे, एक भी पुत्र रावण का नहीं बचा। दुर्योधन ने राज्यसभा में पांचाली का चीरहरण करने की कोशिश की तो उस चीरहरण ने महाभारत को जन्म दिया और कौरव कुल का नाश हो गया। वही गलती पाकिस्तान ने दोहराई। और तब क्या हुआ कि दिल्ली का शासन डोल गया, संयम हर बंधन तोड़ गया, मोदी का मौन आज अपनी भाषा में सब कुछ बोल गया। फिर दिल्ली ने आदेश दिया, सेना को घुसकर वार करो, जिसने सिंदूर मिटाया है उनका समूल संहार करो। गरज उठी भारत की तोपें, गरज उठा अपना आकाश, फिर दुश्मन को धूल चटाई, लेकर अटल अमर विश्वास। और जब गरजी ब्रह्मोस, पाक की धरती डगमग डोल गई। त्राहिमाम हे त्राहिमाम, दुश्मन की जनता बोल गई। त्राहिमाम हे त्राहिमाम, दुश्मन की जनता बोल गई। सेना ने बानगी दिखाई थोड़ी पाक जवानों को, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा युद्ध नहीं था, हमने आतंकवादियों को जवाब दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने हरकत की तो उसको थोड़ी सी बानगी चाशनी चटाई, हमने चटाई चाशनी अपने पराक्रम की। तो सेना ने फिर बानगी दिखाई थोड़ी पाक जवानों को, कुचल दिया मुल्ला मुनीर के हरदम्भे अरमानों को। जब 11 एयरबेस उड़ाए तो उनका भ्रम टूट गया, पाकिस्तानी आकाओं के सपनों वाला घट फूट गया, पाकिस्तानी आकाओं के सपनों वाला घट फूट गया। मित्रों, यह नया भारत है, यह मोदी का भारत है, यह मोदी वाला भारत है। कब रुकता है, कब झुकता है? मोदी वाला भारत है, कब रुकता है, कब झुकता है? मित्रों को गले लगाता है, दुश्मन को खूब ठोकता है। यह नया और बदला भारत, यह नया और बदला भारत है। घर में भी घुस जाता है, गोली का प्रत्युत्तर अपने गोले से देकर आता है। बहुत हो चुका छद्म युद्ध, यह और नहीं चलने वाला। भारत ऐसी घटनाओं पर अब मौन नहीं रहने वाला। यदि फिर से सटता की कोई, भारत तेवर दिखलाएगा। काली का खप्पर आतंकी नरमुंडों से भर जाएगा। ऋषियों मुनियों की माटी है, कितनी समृद्ध परंपरा है हमारे देश की। देखिए कि ऋषियों मुनियों की माटी यह गौतम की बहुत चहेती है, पर स्वाभिमान हित युद्ध महाभारत का भी रच लेती है। इसलिए पाक अब सावधान, कोई दुस्साहस मत करना, भारत की माटी पर अपने नापाक कदम फिर मत धरना। और अंतिम पंक्तियां हैं मित्रों, आपको समर्पित है कि अब लक्ष्मण रेखा लागी तो भीषणतम रक्तपात होगा, नभ से बरसेगी अग्नि ज्वाल, धरती पर रक्तपात होगा। अब की भारत की सेना का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और जब शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो क्या होता है मित्रों? अब की भारत की सेना का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। नापाक विश्व के नक्शे से तेरा वजूद मिट जाएगा, नापाक विश्व के नक्शे से तेरा वजूद मिट जाएगा, नापाक विश्व के नक्शे से तेरा वजूद मिट जाएगा। हमारे साथ बोलिए आप सभी लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों। साथियों मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण कर रहे थे डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी द्वारा रचित ऑपरेशन सिंदूर पर उनके भाव और विचारों को।
डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। साथ